अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। सबसे पहले नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी इज प्योर एज वेल एज अप्लाइड साइंस। इट मींस द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना एंड कैन बी अप्लाइड ऑन रियल सेटिंग। इसका क्या मतलब है? इसमें यह है कि जो सोशियोलॉजी है वो प्योर साइंस की तरह ही पढ़ी जाती है और अप्लाइड की जाती है। ठीक है। क्योंकि इसमें जो है वो नेचुरल फिनोमिना है। नेचुरल फिनोमिना को जब स्टडी करते हैं तो उसे कहते हैं प्योर साइंस या अप्लाइड साइंस। यानी कि जो भी रिसर्च है, जो भी स्टडी की जाती है, तो उसमें हम साइंटिफिक अप्रोच अपना सकते हैं। अब साइंटिफिक अप्रोच कहते किसे हैं? कि सिस्टमेटिक स्टडी जो होता है उसमें हम किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं उस पर, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, उसको हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं, फिर किसी नतीजे पर हम पहुंचते हैं। तो सोशियोलॉजी में हम जो चीज़ें अपना सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त, उसे हम कहते हैं साइंटिफिक अप्रोच। ठीक है। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी इज डायनामिक इन नेचर, चेंज विद टाइम, नीड्स एंड एनवायरनमेंट। इसमें ये है कि जो सोशियोलॉजी है वो डायनामिक है। जैसे हम पार्टिकुलरली ग्रुप खड़े होते हैं और वहां पर यानी कि कोई ग्रुप पर उसमें टोटली अचानक से कोई चेंज आ जाता है। यानी कि थोड़े हाई रैंक आ जाते हैं। एक मिसाल ले लेकर एक स्टूडेंट ग्रुप बना के खड़े हैं स्कूल में, और वहीं पे रैंडमली कोई उस्ताद उस्ताजा आ जाते हैं, या फिर प्रिंसिपल कॉलेज का आ जाता है, स्कूल का। तो उनका जो आपस में बातचीत करने का जो लहजा है, या फिर उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, वो टोटली दोनों चीजें चेंज हो जाएंगी। वो जब प्रिंसिपल से बात करेंगे तो एक डिसिप्लिन में रह के करेंगे। तो इट्स अ डायनामिक, ये चेंज होती है जब इसको इन्वायरमेंट या नीड्स इसकी होती हैं। नंबर 4 पे इट इज जनरली इन नेचर एज इट स्टडीज ह्यूमन रिलेशनशिप एंड पैटर्न, नॉट स्पेसिफिक सच एज इकोनॉमिक ओनली रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। इसमें ये है कि ये एक नेचर, जनरली नेचर है। यहाँ पर जनरल का जो मतलब है वो ये है कि ह्यूमन रिलेशनशिप के साथ रिलेटेड हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है। उन्हें जो पढ़ते हैं उनके जो बैकग्राउंड है, उनके जो स्टेटस है इकोनॉमिकल, उनको साइकोलॉजिकल के तौर पर पढ़ते हैं। ठीक है। उसे यहाँ पे इसलिए कहे जाएंगे कि ये एक नेचर है, नेचुरली है। उनको सिर्फ पैसे के तौर पर नहीं देखा जाएगा, इकोनॉमिक रिलेटेड से नहीं देखा जाएगा, टोटली इसको देखा जाएगा एक एज अ ह्यूमन रिलेशनशिप के साथ ये चेंज होते हैं। इट इज़ आल्सो एब्स्ट्रैक्ट साइंस लाइक फिजिक्स एंड मैथ्स। ये इसमें यह है कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट साइंस भी है सोशियोलॉजी, फिजिक्स की तरह, क्योंकि कई दफ़ा हमें वैल्यू मोरालिटी नज़र नहीं आती लेकिन उनमें होती है, इसलिए ये एक एब्स्ट्रैक्ट साइंस भी है। नीचे स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। स्कोप मीन्स द सब्जेक्ट मैटर और द एरिया ऑफ स्टडी ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ अ सब्जेक्ट। अब स्कोप का मतलब है कि हम कह सकते हैं कि इसमें जो चीज़ को कहाँ तक पढ़ सकते हैं। यानी कि अगर पाकिस्तान में मिसाल ली जाए तो उसमें अगर पार्लियामेंट ने कोई एक्ट बनाया है, तो उस एक्ट की जो एप्लीकेशन है वो कहाँ तक एक्सटेंड होगी, यानी कि उसकी हदूद कहाँ तक की, वो किस टेरिटरी तक अप्लाई होगी। ठीक है। वो एक्ट किस टेरिटरी तक अप्लाई होगा, उसकी बाउंड्रीज चेक की जाएंगी। ठीक है। However, there are two main schools of thoughts regarding the scope of sociology. सोशियोलॉजी के हवाले से यहाँ पे दो स्कूल्स हैं, उनकी डिवीजन है मेन। देयर इज अ गुड डील्स फॉर कंट्रोवर्सी अबाउट द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी बिटवीन द टू स्कूल्स। इसमें जो है वो आपस में कनेक्टेड है, कंट्रोवर्सीज है इनकी आपस में। नंबर वन है स्पेशलिस्टिक्स और फॉर्मस्टिक्स, यानी कि जो स्पेशलिस्टिक है उसे फॉर्मरिस्टिक्स भी कहा जाता है। और सेकंड नंबर पे है सिंथेटिक स्कूल। आ गया जी इसके स्पेशलिस्टिक schools. They believe that sociology is a specific, pure and independent science and thus its scope should be limited. इसमें यह है कि जो सोशियोलॉजी है वो एक स्पेसिफिक है, प्योर है, इम्प्योरिटी नहीं है उसमें, कोई भी मिलावट या फिर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है उसके अंदर। सोशियोलॉजी जो है वो जब इसकी जो है रिसर्च की गई तो ये प्योरिटी में मिली और उसको एज इट इज़ लिखा हुआ है। और ये इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी सोशल साइंस के साथ ये रिलेट नहीं करती। ये अकॉर्डिंग टू स्पेशलिस्टिक स्कूल के थॉट्स हैं। थस इट्स स्कोप शुड बी लिमिटेड, इसलिए जो इसका जो स्कोप है वो लिमिटेड है, कुछ ज़्यादा बढ़ के स्कोप नहीं है इसका, ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। नीचे सिस्टेमेटिक स्कूल्स, इसकी क्या थॉट है? अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल सोशियोलॉजी इज क्लोजली रिलेटेड विद अदर सोशल साइंस। इसमें कहा जाता है कि जो सोशियोलॉजी है वो रिलेट करती है कहीं ना कहीं पर अदर सोशल साइंस के साथ।
जबकि स्पेशलिस्ट का ऐसा कहना नहीं है तो वो रिलेट करे। सिंथेटिक स्कूल्स कहते हैं कि ये रिलेट करती है। इट इज सिंथेसिस ऑफ अ सोशल साइंस, thus इट्स स्कोप इज वेरी वेस्ट। इसलिए कहा जाता है कि इसका जो स्कोप है वो काफी काफी वेस्ट है, यानी इसको किसी भी जगह पे किसी भी नजरिए के साथ सोच सकते हैं। कोई भी हम लोग इसको जो है सोशियोलॉजी को अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेगुलेशन काफी लंबा चौड़ा उसको सोच सकते हैं, उसकी कोई हदूद नहीं है। आज की वीडियो का इख्तिताम यहीं पे होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।